हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी मटेरियल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में अक्सर देखे जाते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। लिखित संविधान की अवधारणा अवधारणा मतलब विचार या फिर सोच। तो ये फ्रांस की थी। लिखित संविधान का विचार सबसे पहले फ्रांस के पास था, लेकिन इसको एग्जीक्यूट किसने किया था या प्रथम संविधान लिखा किसने था, तो अमेरिका की बात आएगी। हमारे भारतीय संविधान में लिखने का कॉन्सेप्ट भी अमेरिका से लिया है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है, तो वो लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन भारत संविधान की किस सूची में है, तो ये समवर्ती सूची है। इसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा हुई थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिनको हम आगे देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर बात करें अदर ऑप्शंस की, तो फातिमा बीबी प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी, ध्यान रखिएगा। वी चंद्रचूड़ सबसे लंबे समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे। अगर कमल नारायण सिंह की बात करें तो सबसे कम समय के लिए मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या पूछिए दोस्तों, तो 30 आएगी। 31 गलती मत कर देना। बहुत से लोग 31 भी लगा के आएंगे, लेकिन 31 आंसर नहीं है। इसमें मुख्य न्यायाधीश के बारे में कोई मेंशन नहीं किया गया, तो अपन 30 लगा के आएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके रिलेटेड और फैक्ट ध्यान रखते हैं कि इसमें मूल रूप से जब मूल संविधान बना था तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या क्या थी, तो 7 थी और एक मुख्य न्यायाधीश थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अतिरिक्त कितने सदस्य थे। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग 7 लगा के आएंगे, लेकिन 7 आंसर नहीं है। इसका आंसर होगा 6। अतिरिक्त सदस्य पूछे हैं, अध्यक्ष के बारे में पहले मेंशन कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, आजकल पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूज करने वाले। आजकल सीधे सीधे क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु में मतदान का पहली बार प्रयोग कब किया गया। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। जब हमारा संविधान बना तो हम मतदान की आयु 21 थी, इसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये कब किया गया, 62वें संविधान संशोधन द्वारा 1988 में। और उसके अगले साल ही 1989 में मतदान का प्रयोग किया गया था 18 वर्ष की आयु में। तो हमारा आंसर डी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर पूछे मौलिक कर्तव्य लिए कहाँ से हैं, तो वह रूस से लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि किसके सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय प्रतिनिधि संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में रखे गए हैं। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। अनुच्छेद 331 में रखे गए हैं, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा 2 लोगों को मनोनीत किया जाता है लोकसभा में जो आंग्ल समुदाय के होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता बताया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) में बताया गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर बात करें अदर ऑप्शंस की, तो अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है, सरकार किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है। 21A में क्या बताया है, अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 25 में क्या बताया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। योजना आयोग की स्थापना 1950 में नई दिल्ली में हुई थी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। योजना आयोग से बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं, जैसे कि 2014 में इसका नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो पीएम होते हैं, भारत के पीएम नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। मरम करेंट में नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं।
एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि नीति आयोग या योजना आयोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, या संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख है? तो भारतीय भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें टोटल 22 भाषाओं का वर्णन दिया गया है। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है? अंतर्राष्ट्रीय शांति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो 51A में इसकी बात की गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन से भारत के संविधान में निम्न में से क्या लिया गया है? तो प्रधानमंत्री का पद लिया है। प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद की बात करें तो यूएसए से लिया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। संसद की संयुक्त बैठक भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर संयुक्त बैठक की बात करें तो इसको बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। देखिए दोस्तों, ये बहुत कंफ्यूज करता है। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से ली गई है, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? देखिए दोस्तों, समान नागरिक संहिता भारत देश के एकमात्र राज्य में है, जो गोवा में है। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय कब और किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था? देखिए दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1977 में मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तब ये नाम चेंज किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसको इंग्लिश में PMO भी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थायी और निम्न सदन है? देखिए दोस्तों, इसमें तो बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। स्थायी सदन के नाम पे बहुत से लोग राज्यसभा लगा के आएंगे, लेकिन ये आंसर गलत है। राज्यसभा में आंसर नहीं होगा, आंसर होगा सी, A और B दोनों। राज्यसभा लोकसभा दोनों इसका आंसर होगा। क्यों? स्थायी सदन राज्यसभा है, लेकिन निम्न सदन लोकसभा है। राज्यसभा को स्थायी सदन और उच्च सदन का दर्जा दिया जाता है। निम्न सदन और अस्थायी सदन लोकसभा को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे चलते हैं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।